हाय गाइस, माय नेम इज सचिन एंड आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक गिवन नोड की प्रीवियस नोड को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे हमारी जो लिंक लिस्ट है वो क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब लेट सपोज मुझे क्या करना है, मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँगा और उसमें मैं एक नोड पास करूँगा। ठीक है, तो जो भी मैं नोड पास करूँगा उससे प्रीवियस वाली जो भी नोड होगी उसको मुझे डिलीट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक गिवन नोड है हमारे पास और उस नोड की जो प्रीवियस नोड है उसको हमें डिलीट करना है। सिंपल है काफ़ी। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब लेट सपोज मान लो मैंने 20 पास करा या फिर मान लो मैंने 30 पास करा, तो 30 की जो प्रीवियस नोड है 20 मुझे उसे डिलीट करना है। ठीक है, तो मैं कैसे डिलीट करूँगा वो उसके लिए मैं अप्रोच क्या यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं कुछ एक डिफरेंट सा कलर ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे 2 पॉइंटर्स चाहिए होंगे। ठीक है, एक टेम्प पॉइंटर, एक प्रीवियस पॉइंटर। तो टेम्प और प्रीवियस क्या करेंगे, ठीक है, जैसे मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बता ही रहा हूँ। ठीक है, टेम्प और प्रीवियस का हम यूज़ कर रहे हैं नोट्स को डिलीट करने के लिए, तो वो हम यहाँ पे भी सेम ही वही चीज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बेसिकली मुझे उस नोड तक पहले तो जाना है जिस नोड को मुझे डिलीट करना है। ठीक है, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो मुझे उस नोड तक जाना है जिसको मुझे डिलीट करना है। ठीक है, और मैं उस नोड तक कैसे जाऊँगा, जो नोड मैं पास करूँगा, ठीक है, उसकी हेल्प से मैं उस नोड तक जाऊँगा जिसको मुझे डिलीट करना है। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, तो नोड मैं कौन सी पास करूँगा, जिसकी प्रीवियस नोड को मुझे डिलीट करवाना है। ठीक है, तो डिलीट करवाने के लिए मुझे चाहिए क्या, कहा मान लो मैंने 30 पास करा। ठीक है, 30 मैंने पास करा, तो 30 की जो प्रीवियस नोड है, मान लो मैंने गिवन नोड 30 पास करी, 30 की जो प्रीवियस नोड है वो कौन सी है, वो ये है 20। तो मुझे इसको डिलीट करवाना है। तो अगर मुझे इसको डिलीट करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी जो मेरी जिस नोड को मुझे डिलीट करवाना है उसकी जो प्रीवियस नोड है वो इस नोड को पॉइंट कर रही है। ठीक है, इसको पॉइंट कर रही है। अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगा, अगर मैं इस लिंक लिस्ट में से इस वाली नोड को डिलीट कर दूंगा, तो जो मेरी प्रीवियस नोड है वो इसको पॉइंट करेगी, फिर वो इसको पॉइंट करेगी और ये वाली नोड जो है वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे यही चीज़ करवानी है, जिस नोड को मुझे डिलीट करवाना है उसकी जो प्रीवियस नोड है, ठीक है, उसके नेक्स्ट पार्ट को मुझे अपडेट करना है। इसका नेक्स्ट पार्ट अभी 20 को पॉइंट कर रहा है, बट मुझे इसमें 30 पास करवाना है ताकि ये इसको पॉइंट ना करके इस वाली नोड को पॉइंट करे। तो इस वाली नोड को पॉइंट करे तो मेरी ये वाली नोड जो है वो ऑटोमेटिकली ही जो है वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब इस काम को मैं कैसे करूँगा वो हम अप्रोच समझते हैं। सबसे पहले तो इसको मैं रिमूव कर दूं अभी के लिए। ठीक है, इसका अभी कोई काम इतना है नहीं, ये पता नहीं मैंने क्या बना दिया, कांटे कूंटे मार दिए। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पहले 20 था। ठीक है, अब मान लो मैंने 30 पास करा, तो मैं टेम्प को 30 किस में है, मान लो मैंने नोड का एड्रेस पार करा 30, तो 30 एक तो यहाँ पे है। ठीक है, एक तो 30 यहाँ पे है, दूसरा 30 यहाँ पे है। ठीक है, तो मुझे डिलीट भी इस वाली नोड को ही डिलीट करना है। तो मैं यहाँ तक पहले ट्रैवर्स करूँगा। ट्रैवर्स मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे मैं लूप लगाऊंगा, वाइल टेम्प नॉट इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, सॉरी यहाँ पे मैं लिखूंगा टेम्प डॉट नेक्स्ट। यहाँ पे मुझे लिखना है टेम्प डॉट नेक्स्ट। टेम्प डॉट नेक्स्ट क्यों लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगा वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू जो नोड मैंने पास करी है, ठीक है, उसके एड्रेस के। तो यहाँ पे अब मान लो सबसे पहले टेम्प में क्या है, हेड है, टेम्प में क्या है 10 है। ठीक है, और प्रीवियस में पहले क्या है, नल है। मान लो प्रीवियस में कुछ नहीं है, प्रीवियस में नल है, प्रीवियस किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। अब मान लो मैंने 30 पास कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 30 पास कर दिया, मतलब कि ये वाली नोड पास कर दी। तो अभी देखो टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट टेम्प डॉट नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे 20 है, तो 20 नॉट इक्वल्स टू 30, तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक तो पहले मुझे प्रीवियस में अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे प्रीवियस जो नोड है, ठीक है, उसको भी ट्रैक करना है, क्योंकि मुझे प्रीवियस नोड का नेक्स्ट पार्ट अपडेट करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया था। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 20 की जगह अब मुझे 30 डालना है, ताकि
जो ये वाली नोड है वो इसको पॉइंट ना करे, सीधा इस वाली, ठीक है, सीधा इस वाली नोड को पॉइंट करे। तो ये चीज़ मुझे करवानी है यहाँ पे। तो वो मैं कैसे करवाऊँगा, वही मैं लॉजिक आपको अभी बता रहा हूँ कि वो चीज़ हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसको करने के लिए सबसे पहले मेरी ये वाली कंडीशन चेक होगी, वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू ND। तो टेम्प डॉट नेक्स्ट में अभी के लिए क्या है 20 है, और मैंने पास क्या किया 30। तो ये मेरी कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो मुझे प्रीवियस को सबसे पहले अपडेट करवाना पड़ेगा। तो प्रीवियस में मैं क्या डाल दूंगा, प्रीवियस में मैं टेम्प डाल दूंगा, प्रीवियस इक्वल्स टू टेम्प, और यहाँ पे अब मुझे टेम्प को भी अपडेट करना है। तो टेम्प को अपडेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल लिखूँगा टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। ठीक है, तो मेरा टेम्प जो है वो अपडेट हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, जब मेरी कंडीशन ये ट्रू हो गई, टेम्प डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू ND आ गया, तो कंडीशन ट्रू होगी, तो प्रीवियस में क्या चला जाएगा, टेम्प चला जाएगा। प्रीवियस में भी के लिए क्या है, नन है, टेम्प में क्या है 10 है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे प्रीवियस में भी क्या चला गया 10, और मेरा जो प्रीवियस है वो भी फर्स्ट नोड को पॉइंट करने लग गया। ठीक है, उसके बाद मेरी ये लाइन चलेगी, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। तो टेम्प में क्या चला जाएगा, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट, टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है, इसके नेक्स्ट में क्या है 20 है। तो यहाँ पे मेरे टेम्प में क्या चला जाएगा, टेम्प में 20 चला जाएगा, और जो मेरा टेम्प है वो अब सेकंड नोड को पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक है, वो इसको पॉइंट नहीं करेगा, वो अभी सेकंड नोड को पॉइंट करेगा। टेम्प मेरा जो है वो अब सेकंड नोड को पॉइंट करेगा, सेकंड नोड को पॉइंट करने लग गया। ठीक है, फिर से ऊपर जाएगा, फिर ये चेक करेगा टेम्प डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू ND। अब टेम्प डॉट नेक्स्ट में यहाँ पे क्या है 30 है। ठीक है, टेम्प डॉट नेक्स्ट में यहाँ पे क्या है 30 है। यार एक मिनट, इसको मैं रिमूव कर दूँ, ये थोड़ी कन्फ्यूज़न पता नहीं लग रहा है इसमें क्या है क्या। ठीक है, तो टेम्प डॉट नेक्स्ट में अभी के लिए क्या है 30 है। तो यहाँ पे ये देखो टेम्प डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू 30, टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में क्या है 30 है, और यहाँ पे नॉट इक्वल टू 30 लिखा हुआ है। तो दैट मीन्स कि ये कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम यहाँ पे क्या आ जाएंगे, हम यहाँ पे लूप से बाहर आ जाएंगे। तो अगर मैं मान लो, अब मुझे देखो, अब मेरा टेम्प उस नोड को पॉइंट करने लग गया यहाँ पे जिसको मुझे डिलीट करवाना है। ठीक है, ये देखो, क्योंकि मैंने पास क्या किया था, ये वाली नोड पास करी थी 30, और मुझे क्या करना है, इस नोड की प्रीवियस नोड को डिलीट करवाना है। ठीक है, यही हमारा काम है ना, यही हमारा प्रोग्राम है कि एक हमारे पास गिवन नोड है, उसकी प्रीवियस नोड को डिलीट करवाना है। तो यहाँ पे देखो जो मेरा टेम्प है वो अब उस नोड को पॉइंट करने लग गया जिसको मुझे डिलीट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे सिर्फ एक काम करना है, इस जो मेरी प्रीवियस नोड है उसके नेक्स्ट पार्ट को यहाँ पे अपडेट करवाना है। तो यहाँ पे मैं कैसे अपडेट करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रीवियस, ये मेरा लूप से बाहर वाला पार्ट है। ठीक है, ये लूप से बाहर वाला पार्ट है, यहाँ पे लिखूँगा प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू, इसमें मैं क्या डाल दूँगा, इसमें मैं क्या डाल दूँगा, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, टेम्प डॉट इसमें नेक्स्ट डाल दिया। तो यहाँ पे देखो अब हुआ क्या। ठीक है, यहाँ पे देखो अब हुआ क्या, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, देखो प्रीवियस डॉट नेक्स्ट, प्रीवियस जिसको पॉइंट करा उसका नेक्स्ट, मतलब कि ये वाला पार्ट, इसमें मैंने क्या डाल दिया, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में क्या है 30 है। ठीक है, इस 30 को मैंने कहाँ पे डाल दिया, प्रीवियस के नेक्स्ट में, मतलब कि यहाँ पे। तो अगर मेरे प्रीवियस के नेक्स्ट में 30 आ गया तो अब मेरी ये वाली नोड इस वाली नोड को पॉइंट करने लग गई। ठीक है, और मेरी जो ये वाली नोड है ये ऑटोमेटिकली ही डिलीट हो गई फ्रॉम माई लिंक लिस्ट। ठीक है, तो ऐसे हम जो है किसी गिवन नोड की प्रीवियस नोड को डिलीट करवाएंगे। ठीक है, अब इसमें एक केस और बनता है, दो केस बनते हैं एक्चुअली में। एक केस क्या बनता है, अब मान लो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट नोड का एड्रेस ही पास कर दूँ, मान लो मैंने फर्स्ट नोड को ही पास कर दिया, तो फर्स्ट नोड की प्रीवियस नोड तो कोई है नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट नोड की प्रीवियस नोड तो कोई है नहीं, तो उस केस में हम कोई भी नोड जो है वो उसको डिलीट नहीं करवा पाएंगे। तो हम ये कैसे चेक करेंगे कि हमारी जो नोड है वो फर्स्ट नोड है या नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि मेरी जो नोड है वो फर्स्ट नोड तो नहीं है। तो वो मैं कैसे चेक करूँगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, इफ़, ठीक है,
इफ़ टेम्प, क्योंकि टेम्प सबसे पहले फर्स्ट नोड को पॉइंट करता होता है, तो यहाँ पे लिखूँगा इफ़ टेम्प इज इक्वल्स टू एन डी, जो नोड मैंने पास करी है, कि अगर मेरा टेम्प जो है वो एन डी के इक्वल है तो यहाँ पे मैं कुछ मैसेज पास करा दूंगा और मेरी फंक्शनैलिटी जो है वो नहीं चलेगी। तो यहाँ पे लिखूँगा रिटर्न, ठीक है, कुछ यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा डोंट एंटर फर्स्ट नोड ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ मैसेज प्रिंट करवा दूंगा डू नॉट एंटर फर्स्ट नोड, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पे मेरा जो प्रोग्राम है वो चलेगा ही नहीं, क्योंकि जो फर्स्ट नोड है उसकी प्रीवियस कोई नोड होती ही नहीं है, इसलिए हम उसको डिलीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक हमारा ये केस हो गया। अब दूसरा केस क्या है, तीसरा केस क्या है? तीसरा केस है, मान लो यहाँ पे मैंने सेकंड नोड है वो पास कर दी और मुझे फर्स्ट नोड को डिलीट करवाना है, ठीक है। वैसे फर्स्ट नोड को डिलीट करवाने का जो प्रोग्राम है वो हम पहले देख ही चुके हैं कि कैसे हम फर्स्ट नोड को डिलीट करवाते हैं, तो वो मैं इसमें कवर करूँगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो हम पहले ही कवर कर चुके हैं कि अगर किसी लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड को मुझे डिलीट करवाना है तो वो हम कैसे डिलीट करेंगे, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें मैं वो कवर नहीं करूँगा। तो ये हमारे दो केस हैं, ठीक है। एक तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि मेरी जो गिवन नोड है वो फर्स्ट नोड तो नहीं है, अगर फर्स्ट नोड है तो उससे प्रीवियस नोड तो कोई होगी नहीं, तो उस केस में हम कुछ भी डिलीट नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो अब आप बोल रहे होंगे भैया कि कब तक इस थ्योरी को समझाओगे, ठीक है। प्लीज़ कोडिंग पार्ट को स्टार्ट करो। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, तो चलिए अब हम कोडिंग पार्ट को स्टार्ट करते हैं। कोडिंग पार्ट को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने VS कोड के अंदर, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिखूँगा। फंक्शन कौन सा लिखूँगा मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। ये हम जो भी फंक्शनैलिटी है ये हम प्रीवियस की वीडियोस में, जो पिछली मेरी वीडियो है वो हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक क्या करूँगा, एक फंक्शन न्यू क्रिएट करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा डेफ, यहाँ पे लिखूँगा डेफ, और यहाँ पे लिखूँगा डिलीट प्रीवियस नोड, ठीक है, डिलीट प्रीवियस नोड। और इसमें मैं सेल्फ पास करूँगा एक, और एक अपने गिवन नोड पास करूँगा, ठीक है, गिवन नोड पास करूँगा। और यहाँ पे मैं सबसे पहले चेक करूँगा कि ये वाली मेरी जो नोड है वो फर्स्ट नोड तो नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं टेम्प, या फिर ऐसे ही हम लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे ही हम लिख सकते हैं इफ़ सेल्फ डॉट हेड इज इक्वल्स टू एन डी। इफ़ सेल्फ डॉट हेड मतलब कि अगर मेरा हेड पार्ट जो है वो फर्स्ट नोड के इक्वल है, दैट मीन्स कि ये मेरी फर्स्ट नोड है। तो यहाँ पे मैं क्या रिटर्न करवा दूंगा, रिटर्न एक मैसेज प्रिंट करवा दूंगा। यहाँ पे लिख दूंगा डू नॉट एंटर दी फर्स्ट नोड, ठीक है, डू नॉट एंटर दी फर्स्ट नोड। अगर वो फर्स्ट नोड नहीं है, तो यहाँ पे मैं करूँगा, फिर हम अपनी कंडीशन चलाएंगे। कंडीशन चलाने से पहले यहाँ पे मैं दो पॉइंटर्स बनाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं हम। यहाँ पे एक मैं बनाऊंगा टेम्प में मैं सबसे पहले क्या असाइन करवाऊंगा, सेल्फ डॉट हेड, ठीक है। उसके बाद एक मैं और यहाँ पे क्रिएट करूँगा प्रीवियस में अभी के लिए मैं नन यहाँ पे पास करवाऊँगा, ठीक है। और नन मैंने यहाँ पे पास करवा दिया। उसके बाद यहाँ पे हम एक लूप चलाएंगे, जैसे हमने ये वाला चीज़ डिस्कस करा था, ठीक है। कौन सी लूप चलाएंगे, ये वाली, वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू एन डी। तो ये हम यहाँ पे लूप चलाएंगे, वाइल, यहाँ पे लिखूँगा वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू एन डी। तब तक हमारी लूप चले, जब तक हमारी लूप ये चलेगी तब तक मैं यहाँ पे अपना प्रीवियस भी अपडेट करवाऊँगा। प्रीवियस में मैं क्या असाइन करवाऊँगा, टेम्प, ठीक है। ये सेम ही कोड लिख रहा हूँ मैं, देखो प्रीवियस में मैंने क्या यहाँ पे क्या डाला, टेम्प, और टेम्प में क्या डाला, टेम्प डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रीवियस में टेम्प डाल दिया, और यहाँ पे टेम्प में मैंने क्या डाल दिया, टेम्प डॉट नेक्स्ट डाल दिया, ठीक है। तो जब ये मेरी लूप चल जाएगी, सारी कंप्लीट हो जाएगी, तब मेरा टेम्प जो है वो उस नोड को पॉइंट कर रहा होगा जिसको मुझे डिलीट करवाना है, ठीक है। और मेरा प्रीवियस जो है वो प्रीवियस नोड को पॉइंट कर रहा होगा। तो यहाँ पे मैं अब मुझे प्रीवियस को अपडेट करना है। प्रीवियस को कैसे अपडेट करूँगा, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। बस इतना ही काम है, हमारी नोड जो है वो यहाँ पे डिलीट हो चुकी है, ठीक है जी।
तो अब चलिए इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको हम रन करते हैं। यहाँ पे मैं डिलीट प्रीवियस नोड, ठीक है, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ पे लिखूँगा ll डॉट डिलीट प्रीवियस नोड, ठीक है। और अब मान लो यहाँ पे मैंने फर्स्ट नोड पास कर दी। फर्स्ट नोड कौन सी है मेरी? n1, ठीक है। फर्स्ट नोड n1 है, तो यहाँ पे मैंने n1 पास कर दिया। तो अब अगर मैं इसको सेव करके इसको, सॉरी यहाँ पे पास करना है, तो अब इसको अगर सेव करके अगर मैं रन करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आ गया डू नॉट एंटर पहले लिंक लिस्ट बिफोर डिलीशन, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवर्स में ये वाला चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? डू नॉट एंटर दी फर्स्ट नोड, क्योंकि मैंने फर्स्ट नोड एंटर करी, तो यहाँ पे आएगा डू नॉट एंटर दी फर्स्ट नोड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गया लिंक लिस्ट आफ्टर डिलीशन, क्योंकि कोई डिलीशन हुई नहीं, उसके बाद ये वाला फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है। अब मान लो अब यहाँ पे अगर मैं n2 पास करूँ, तो n2 की प्रीवियस नोड कौन सी है? n1, विच इज़ फर्स्ट नोड। और फर्स्ट नोड को डिलीट करने का प्रोग्राम ये हम देख ही चुके हैं, ठीक है। ये देखो डिलीट फर्स्ट नोड का फंक्शन हमने पहले बनाया ही है कि फर्स्ट नोड को कैसे डिलीट करना है, वो हम पहले ही देख चुके हैं, तो इस केस में मैं वो नहीं दिखाऊंगा। बट अगर मान लो यहाँ पे मैं थर्ड नोड पास कर दूँ, अपनी n3 में पास कर दूँ, ठीक है। मान लो मैंने n3 पास कर दिया, तो n3 की प्रीवियस नोड कौन सी है? n2, ठीक है। n2 में डेटा कौन सा है? 2 है, तो दैट मीन्स कि यहाँ से 2 जो है वो डिलीट हो जाएगा। अगर इसको मैं रन करूँ, तो यहाँ पे देखो यहाँ से क्या होगा, ठीक है। लिंक लिस्ट बिफोर डिलीशन 1 2 3 4, लिंक लिस्ट आफ्टर डिलीशन 1 3 4, तो यहाँ से 2 जो है वो डिलीट हो गया। ऐसे अगर मैं यहाँ पे n4 पास करता हूँ, n4 में क्या है? 4 है, तो इससे प्रीवियस नोड कौन सी है? 3 है, तो दैट मीन्स कि अब क्या होगा? यहाँ पे 3 डिलीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको रन करा, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हुआ? 3 डिलीट हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोग्राम ऑफ डिलीटिंग द प्रीवियस नोड। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ घंटे को बजा देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। जय हिंद।